5 वर्षों में नौजवानों को ठगने का काम राज्य की सरकार ने करा, युवाओं के आत्मा पर प्रहार करने का काम किया। अब जो पीढ़ी आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो सौदागर है, सौदागर, पैसे का सौदागर। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज होती जा रही है और जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने चीजों को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी एक बड़ी और नई तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। जो विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी बनाए गए हैं झारखंड के शिवराज सिंह चौहान और वहीं दूसरी ओर सब प्रभारी बनाए गए हैं हेमंत विश्व शर्मा। इन सभी चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद दीपक प्रकाश हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ किस तरीके से तैयारियों को देखते हैं और इनके आने से कितना ज्यादा फायदा होगा। दीपक जी, कितना फायदा नजर आ रहा है दोनों लोगों को प्रभारी बनाया गया, सब प्रभारी बनाया गया? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दो ऐसे शख्सियत, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा जी, दोनों संगठन के काम में निपुण, जनता के नब्ज को पहचानने में निपुण और चुनावी रणनीति बनाने में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे लोगों को झारखंड में भेज करके डबल इंजन की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं और साथ में अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी का और हेमंत बिस्व शर्मा जी का। उनके अनुभव, उनके कार्य पद्धति, उनके व्यवहार मैं जानता हूं। मध्य प्रदेश में भी मैंने उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला और असम के मुख्यमंत्री के साथ भी मेरे संपर्क और संबंध रहे हैं। दोनों की क्षमता, योग्यता और प्रतिभा को मैं जानता हूं। उसका लाभ झारखंड भाजपा को मिलेगा और डबल इंजन की सरकार बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। सर, अगर हम बात करें इस बार झारखंड में महागठबंधन की सरकार 2019 में आई और उन्होंने एक पूरी तरीके से यहाँ पर आदिवासियों को, स्थानीय लोगों को यहाँ पर साधने का प्रयास किया है। तो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा के आने से क्या आप इन सभी लोगों को भेद पाइएगा? सभी लोगों को अपने तरफ जो बातों को रखना है, जो पूरी चीजें हुई हैं इन पूरे 5 वर्षों में, उन सारी चीजों को कैसे लेकर जाएंगे? देखिए, 5 वर्ष झारखंड के लिए काला अध्याय है। 5 वर्षों में नौजवानों को ठगने का काम राज्य की सरकार ने करा, युवाओं के आत्मा पर प्रहार करने का काम किया। रोजगार तो मिला नहीं, जिनको रोजगार मिला था उनको बेरोजगार करने का काम किया। इन्होंने ही कहा था कि हम 1 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाएंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे। आप पूछिए यहाँ के नौजवानों के साथ कितनी अन्याय हुई है। सड़कों पर लाठियाँ बरसी गई, जेल भेजे गए, एफआईआर दर्ज किए गए और सरकार तो मस्त है और नौजवान पस्त है, पस्त है, पस्त है। महिलाओं के साथ अनाचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी। आदिवासियों को ठगने का काम किया गया, मूलवासियों को ठगने का काम किया। कहाँ गया 1932 का खतियान? कहाँ गया 1932 के आधार पर नियोजन नीति? इनको तो त्याग पत्र देना चाहिए। आदिवासी मूलवासियों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, उनकी आत्मा पे प्रहार किया है। और 1932 खतियानी मैं भी हूँ, मैं भी झारखंडी हूँ। मैं जानता हूँ झारखंडी कितना आहत है इस सरकार से और आने वाले जब चुनाव होंगे तो उनको खाली हाथ लौटाने का काम झारखंड की जनता करेगी। सर, इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे विधानसभा हैं जहां पर आप लोगों को काफी अच्छी वोटिंग जो है वो देखने को मिली और उसके वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन में कुछ ना कुछ फेरबदल जो है वो हो सकता है। ये चीजें देखने को मिल रही है विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखते हैं लोकसभा सीटों को। तो देखिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कई चीज़ों के मौलिक अंतर होते हैं और मौलिक अंतर ये होते हैं कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, राज्य के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। इसलिए जो राज्य के मुद्दे हैं वो जीवंत होगा और जीवंत होगा तो सरकार को जनता के मुद्दे से सामना करना पड़ेगा। झारखंड को लूटखंड बनाने का काम इन लोगों ने किया,
जनता उनसे सवाल पूछेगी, उनसे पूछेगी कि भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषण इस राज्य में क्यों है। जनता उनसे पूछेगी भारत में सबसे ज़्यादा पलायन इसी राज्य में क्यों है। जनता उनसे पूछेगी कि सबसे ज़्यादा विस्थापन का दंश झेलने वाला प्रदेश झारखंड क्यों है। जनता उनसे पूछेगी कि एक भी योजना आप बता दीजिए जो धरातल पर उतरी हो। और जनता पूछेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जेल किस कारण से गए हैं, उनके शागिर्द किस कारण से गए हैं। झारखंड अलग बनाने के समय तो समझौते किए, सौदे किए और आंदोलन को बेचने का काम किया। अब जो पीढ़ी आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो सौदागर है, सौदागर, पैसे का सौदागर। राज्य की जनता की भावनाओं के साथ सौदा करने वाली सौदागर पार्टी है। इसलिए आने दीजिए विधानसभा के चुनाव में खाली हाथ, खाली डिब्बा, खाली बोतल नजर आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। एक आखिरी सवाल रहेगा दीपक जी, क्योंकि आपने योजनाओं की बात की, रोजगार की बात की, तो सरकार की ओर से 40,000 सरकारी नौकरी सितंबर तक देने की बात कही गई है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है, अबू आवास में शौचालय, ये सभी चीजों का सिलसिला शुरू कर दिया गया सरकार की तरफ से। 4.5 साल खाली हाथ, अब विधवा विलाप, क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको हम कहते हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब इनको रोजगार की चिंता हो रही है, अब बिजली की चिंता हो रही है, पानी की चिंता हो रही है। 4.5 साल खनिज संपदा को लूटने में समय बिताया, 4.5 साल शराब घोटाले में अपना समय बिताया, 4.5 साल आपने सेना के जमीन को लूटने का काम किया, सेना के जमीन को लूटने का काम किया है। और अब चिड़िया चुन गई खेत, अब पछतात होत के। अब तो 6 महीने का समय है, कुछ नहीं होगा इनको तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ हेमंत विश्व शर्मा दोनों के ही आने से काफी ज्यादा फायदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होंगे, क्योंकि दोनों का ही अनुभव जो है चुनाव को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर, जनता के बीच जाने को लेकर, सभी चीजें काफी बेहतरीन है। और उससे डबल इंजन की सरकार जो है वो झारखंड में एक बार फिर से 2024 में बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।